हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। ये आप लोगों के लिए मैं लास्ट मोमेंट टिप्स लेके आया हूं जो आपको कल के एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। आपको पेपर प्रेजेंटेशन में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है ताकि जब आप कुछ मार्क्स ला रहे हो ना ऐसे ही पेपर लिख के, उसके कंपेयर में आपके मार्क्स एक लेवल ऊपर आ जाए। ठीक है, सो इन चीजों को फॉलो करिए, आपको प्रेजेंटेशन की वजह से 2-4 मार्क हमेशा एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, इसका कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, और आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तभी भी इन चीजों का ध्यान रख के ही मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो सबसे पहला है अवॉइड राइटिंग कंप्लीट पैराज, राइट आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, बुलेट पॉइंट में आंसर लिखने की प्रैक्टिस रखिए, पैराग्राफ नहीं। नो बडी लाइक्स टू रीड पैराग्राफ, सबको बुलेट पॉइंट्स इजीली रीड अप हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज 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 पैराग्राफ लिखना अवॉइड करिए और आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखिए। डू नॉट चेंज द लैंग्वेज और वर्डिंग्स ऑफ लॉज, स्टेटमेंट एंड रूल्स। इन तीनों चीजों की लैंग्वेज को बदलिए मत, जो है वैसा ही एग्जैक्टली रट्टा मारना पड़ेगा आपको, कुछ और उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू रटोफाई दैट और वही जाके आपको एग्जाम में छाप देने का है। एंड द गुड न्यूज इज बहुत कम रूल्स और लॉ आपको पूछने हैं, तो टेंशन मत लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से इसको। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स इन एसआई यूनिट। आपको अगर सारी चीजें सीजीएस में दी है, सीजीएस में सब्स्टिट्यूट करिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलतियां कहां करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, पता है? यूनिट्स कन्वर्जन किए बिना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर उसका आंसर लेके आते हैं, मैच नहीं होता। कैसे मैच होगा भाई? यूनिट सबके बराबर कर, फिर सब्स्टिट्यूट कर, फिर आंसर निकालना, परफेक्ट आंसर आएगा। और फाइनल आंसर आता है उसमें यूनिट लिखने का, फाइनल आंसर को बॉक्स करने का, फिर शेड में लिखने का। आपको समझो सर्किट में करंट पूछा तो करंट इन द सर्किट इज दिस मेनी एम्पियर्स, ऐसा लिखने का फाइनल आंसर। कोई टीचर आपका एक मार्क्स नहीं काट सकता न्यूमेरिकल में, जबकि थियोरी में आप कितना भी ऐसा लिखो, देयर आर चांसेस कि आपका लास्ट में एक मार्क्स काट लिया जाए। न्यूमेरिकल में नोबडी हैज अ गट्स टू कट डाउन एनी ऑफ योर मार्क्स अगर आपने प्रॉपर डेटा, फिर आपने प्रॉपर उसका फॉर्मूला या प्रॉपर उसका सोल्यूशन किया और फिर लास्ट में आंसर प्रॉपरली लिखा है। ठीक है, सो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज लेबल्ड डायग्राम बनाइए, पेंसिल से बनाइए, डायग्राम्स को एक बॉक्स में बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट वन सेक्शन इन वन गो। सेक्शन ए चालू किया, पूरा सेक्शन ए कर डालिए, फिर ही सेक्शन बी शुरू करिए। सेक्शन बी किया, पूरा सेक्शन बी वन गो में, फिर सेक्शन सी। आप लोगों को ये भी याद रखना है बेटा कि सबसे ज्यादा इजी कौन सा सेक्शन होता है, तो होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी सिर्फ 2 क्वेश्चन एंड इट गिव्स यू 8 मार्क्स। सेक्शन ए जिसमें सबसे ज्यादा सवाल है, सेक्शन ए जिसमें 7 सवाल है, और ये आपको 12 या 14 मार्क्स देता है कुछ, यस 14 मार्क्स इट गिव्स यू। ठीक है, तो आप देख सकते हो। फिर सेक्शन बी सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला पेपर है ये, सेक्शन बी में सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन बी में आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पे 7 हो गए, ये 2, तो कितने हो गए बेटा? 7 और 2 8 9 हो गए। अभी बचे 6 क्वेश्चन, 15 में से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन बी में से। इन 6 क्वेश्चन का टोटल वेटेज आप अगर गिन सकते हो तो ये 14, ये 8, कितना हो गया बेटा? ये हो गया 22 22, 40 में से 22 मतलब 18 मार्क्स। तो इतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं सीधा का सीधा किसके? सेक्शन बी के। सेक्शन बी हाईएस्ट वेटेज वाला है बेटा, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन बी सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला है, उसको लास्ट में मत करिए, उसको बीच में या पहले कर लीजिए। सेक्शन सी इजी है, 8 मार्क्स जल्दी से मिल जाएंगे। सेक्शन ए में 7 सवाल अटेम्प्ट करोगे तब 14 मार्क्स, सेक्शन सी में 2 सवाल अटेम्प्ट करोगे तो 8 मार्क्स। इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता सेक्शन सी पहले करता, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी रफ वर्क करें, पेपर जब भी लिखना चालू करें ना, तो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, सप्लीमेंट मिलेगा, उसमें मार्किंग जरूर करिएगा, दोनों साइड मार्जिन बना लीजिएगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपका कैलकुलेशन वहीं पे करेगा, क्योंकि अगर आपका फाइनल आंसर अगर रॉन्ग हो ना, तो टीचर कैलकुलेशन में जाके चेक करे, हाँ इसने इधर मिस्टेक है, वहां तक उसको मार्क्स दे देता है। अगर आप पीछे करोगे ना रफ वर्क, तो टीचर वहां पे जाके देखने नहीं वाला। तो प्लीज मेक श्योर कि आप रफ वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट इज थैंक यू एवरीवन, आपने इस सेशन को देखा यहां तक। एक आपके लिए आखिरी मोमेंट की टिप देता हूं। ठीक है, सीबीएसई आपके मार्क्स को काटने नहीं बैठा है। अगर आप बराबर से पेपर लिखोगे, आपको भर भर के मार्क्स दिए जाएंगे। सीबीएसई इज योर फ्रेंड, समझा? ये अभी रिसेंट में सीबीएसई नहीं ये बोला है, सीबीएसई इज योर फ्रेंड। मैं नहीं कह रहा हूं, सीबीएसई ने खुद कहा है। सो आपको जितने हो सके उतने मार्क्स मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आपको जो बेस्ट लगे वो करना है एग्जाम। ठीक है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल आपकी टर्म 2 के लिए ऑल द बेस्ट। टर्म 2 के बाद यहाँ पे इसी चैनल पे 2 बजे पेपर डिस्कस होगा। मिलते हैं फिर कल।
2 बजे इसी चैनल के ऊपर। फिर टर्म 2 के बाद ना मैं आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस रिलेटेड सेशन 11 12 जेई नीट के सेशन भी ला रहा हूँ। सो प्लीज इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।